Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of chemical bonding. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड को, राइट? तो द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव यानी कैटायंस एंड एनायंस। अब आपको समझना है कि सिंपली इसको हम ऐसे सीख सकते हैं। ये मेरे पास एक मेटल है, दिस इज द सोडियम, एंड ये मेरे पास एक नॉन मेटल है, ये क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, दिस इज नॉन मेटल। हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक मेटल होगा एक एलिमेंट और दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। यहाँ पे क्या है कि ये जो सोडियम है इसके इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे लिख देंगे 2,8,1। इसकी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, क्लोरीन 17 होता है, 2,8,7। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो मेटल जो होता है ये डोनर होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो आपको बता देना है कि ये जो बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपका डोनर हो जाएगा। तो मेटल क्या होता है? डोनर होता है। और जो नॉन मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन को, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि NaCl। अब हम सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये नेगेटिव। ये आयनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। इसके बीच में आप ऐसे नहीं दिखाते हैं कभी भी, ऐसे करके ये बॉन्ड नहीं होता है, ये गलत है। हम इसको आयनिक बॉन्ड, और इसी को हम बोल देते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब देखेंगे सोडियम ने अपना एक लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है 2, ठीक है 8 आ जाएगा यहाँ पर। और क्लोरीन आप देखेंगे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पे अब 2,8,8 यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, अब अदर एग्जाम्पल भी हम सीखेंगे। जैसे मेरे पास सपोज MgCl2 है, ये एग्जाम्पल है, इसको बनाना है तो मैग्नीशियम लिख लेंगे आप, और यहाँ पे ऐसे क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्लोरीन। इसका 12 होता है यानी 2,8,2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल। क्लोरीन के पास अभी आपने ऊपर देखा था 2,8,7, क्योंकि 17 होता है, 2,8,7। इस क्लोरीन के पास भी सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। सिंपल स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे इसके पास 2 हैं, अगर ये डोनेट कर देगा तो ये ऑक्टेट को ले आएगा अपने सामने। यहाँ से एक डोनेट करेगा और यहाँ से ये इसको एक डोनेट करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और ये क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। आपको ऐसा देखने को मिलेगा, Mg ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं इन क्लोरीन को। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2+, इसने इधर से एक एक्सेप्ट किया, इसने इधर से। तो अब देखेंगे यहाँ पर 2,8,8, ठीक है, और मेटल के पास यहाँ पे 2,8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2,8,8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी ये इस तरह से हमने देखा आयनिक बॉन्ड इजीली बन गया है। ठीक है, तो सिंपल, आप कोई भी एग्जांपल आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को ट्रांसफर करता है। इसको हम जैसे MgCl2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, MgCl2, Mg पर 2 पॉजिटिव और यहाँ एक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 2 मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। तो इस तरह से इसको हम कैटायंस आयन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द केस ऑफ द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ना स्टूडेंट, हम समझेंगे कुछ कंडीशंस जो कि फेवर्स करती हैं किसको? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को, राइट। तो आयशन एंथैल्पी कैसे फेवर करेगी? देखो ध्यान रखना है,
हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर किसके लिए हाई वैल्यू बोला ये ध्यान रखना। देखो अभी आपने पढ़ा था NaCl, तो अगर इसकी हाई वैल्यू होती यानी इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था ये इसको दे रहा था 2 3 4 5 6 7, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको बहुत देर से इसकी ज्यादा वैल्यू होती इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो अगर इसमें हाई वैल्यू होती तो ये देर से रिलीज करता ना इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे डिक्रीज हो जाएगा, यानी देर से बनेगा, डिक्रीज हो जाएगा आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे कि आप समझेंगे जो आयनिक बॉन्ड है वो देर से बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की लो वैल्यू हम बात करते हैं, आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है इसकी लो वैल्यू जो होगी वो क्या करेगी, फेवर करेगी किसको, फेवर करेगी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को। सिंपल। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की बात करते हैं। देखो ये फिर से मैं बता दूं NaCl। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है ना क्लोरीन, ठीक है, यानी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसके एक इलेक्ट्रॉन को इसके मेटल के, तो ये एनायन होगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनायन, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, हाई नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की बाउंड करने की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो फेवर करेगा किसको, फेवर टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सही है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी फास्ट खींचेगा ये नॉन मेटल एनायन उतनी जल्दी क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक बात और, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी क्या होती है, जो हमारे पास कैटायन और एनायन होते हैं, कैटायन जो एनायन क्रिस्टल लेटिस में होते हैं, ठीक है, इस तरह से पड़े हुए, तो इनको जोड़कर बाउंड करके आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो भी एनर्जी की जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे NaCl हम बना रहे थे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर NaCl हमारा कंपाउंड बनना है, राइट। तो इसमें हमने ध्यान रखना, हाई नेगेटिव वैल्यू जो होती है फेवर करेगी, हाई नेगेटिव वैल्यू क्या करेगी, फेवर टू फॉर्मेशन ऑफ फेवर टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सिंपल। ये आपने तीन बातें ध्यान रखना है। पहली बात फिर से रिवाइज करा दूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम वैल्यू अगर होती है, कम वैल्यू देने पर इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाएगा, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इसमें हाई नेगेटिव वैल्यू होगी, इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, बाउंड करेगा, तो हाई नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हम समझेंगे फेवर करेगा किसको, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी की हाई नेगेटिव वैल्यू फेवर करेगी किसको, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड को, आयनिक बॉन्ड को। सिंपल। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।